हेलो एवरीवन, वेलकम टू बांगड़ क्लासेज। आज की क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, कॉमन फैक्टर्स। तो देखिए एक बार कुछ रिजल्ट समझ लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है a की पावर n माइनस b की पावर n, और मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो मेरी पावर है ना वो एक नंबर है भाई even। वो मेरे पास एक इवन नंबर है जो कि कितना भी बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इवन नंबर से कितना भी बड़ा हो उसको मैं 2 मान लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं लिखता हूँ भाई a की पावर 2 माइनस b की पावर 2। तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आएगा भाई a प्लस बी माइनस a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो जो गिवन मेरे पास जो क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे ये चीज अप्लाई होती होगी, मैं वहां पे कहूंगा भाई डेट नंबर मस्ट बी डिवाइड विद बोथ a प्लस बी एंड a माइनस बी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। यहाँ पे देखिए अगर मैं कह देता हूँ कि n मेरे पास है भाई एक ओड नंबर जो कि कितना भी बड़ा हो सकता है भाई, जिसको मैं मान लेता हूँ भाई 3। तो यहाँ से ये रिजल्ट बना होता है। तो ओड को मैंने मान लिया भाई 3, वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो मेरे पास क्या आएगा a माइनस 3, ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और आपके पास आ जाएगा प्लस a इंटू बी। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि वो नंबर किससे डिवाइड करेगा भाई, जहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, डेट नंबर डिवाइड बाय a माइनस बी, ठीक है, ओनली a माइनस बी ओनली। अगर मेरे पास n की वैल्यू आ जाती है इवन, n की वैल्यू आ जाती है सॉरी ओड, तो ओड का मतलब मैं मान लूंगा 3, वो नंबर चाहे कितना भी बड़ा हो मैं उसको 3 मान लूंगा, इवन को मान लूंगा भाई 2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला मेरे पास बनता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 इज इक्वल टू a प्लस बी। ये मेरे पास हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a इंटू बी। तो यहाँ से मैं कहूंगा कि जहां पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी वहां पे रिजल्ट हम लगा देंगे, डेट नंबर मस्ट बी डिवाइड बाय a प्लस बी ओनली। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मेरे को कहा गया है 17 की पावर 23, 29 की पावर 23 प्लस इसको अगर 23 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो भाई ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, जिसको हमने अभी लिखा था कि a की पावर आपके पास क्या हो जाए n, और b की पावर आपके पास क्या हो जाए n, और n यहाँ पे क्या है भाई आपके पास ओड नंबर है, तो ओड नंबर को आप मान लोगे भी 3। तो यहाँ पे क्या चीज होगी भाई, ये किससे डिवाइड करेगा, ये इसका एक फैक्टर बन जाएगा, a प्लस बी मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ दिस। इससे भाई ये नंबर a प्लस बी से डिवाइड कर जाएगा, a प्लस बी से डिविजिबल होगा। a प्लस बी से डिविजिबल होगा तो मैं a प्लस बी की वैल्यू रख देता हूँ 17 प्लस 29। तो इनको जब ऐड करते हैं तो आपके पास आ जाता है 46। जब ये नंबर 46 से कंप्लीट डिवाइड करता है तो भाई ये नंबर 23 से भी डिवाइड कर जाएगा, क्योंकि 23 खुद एक फैक्टर है 46 का। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर आपके पास आएगा 0। देखिए यहाँ पे आपको कोई नंबर दिया गया है, 2 की पावर कितनी है भाई 4400, 3 की पावर कितनी है 5555। इसको आपने 7 से डिवाइड करना और रिमाइंडर आपने बताना है। तो ये कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है भाई। पहले तो इसको इस फॉर्म में लेके आओगे भाई, a की पावर आपके पास n प्लस b की पावर आपके पास n, और उसके बाद पता चलेगा कि ये n है क्या ओड है या इवन है, उसके बाद रिजल्ट लगाएंगे। तो पहले देखो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, उसके बाद भाई ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, और ये मैंने लिख दिया भाई 1111 लिख सकता हूँ। इसको इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो यही चीज बन जाएगी। यहाँ पे मैंने सेम लिखा, ब्रैकेट का मतलब भाई मल्टीप्लाई, सिंप्लीफिकेशन में याद रख लेना इस बात को। तो यहाँ पे भी मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों की पावर को मैं सेम बना देता हूँ n। उसके बाद देखो भाई 2 की पावर देता हूँ, ये मेरे पास बनेगा 16 की पावर 1111। यहाँ से एक्सपेंड करेंगे तो 243, 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243, 1111। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको n की वैल्यू पता करनी थी, पावर आपके पास क्या आ चुकी भाई ओड आ चुकी, यहाँ पे पावर आपके पास ओड आ चुकी। तो आपको पता होगा भाई यहाँ पे आपका फैक्टर क्या बनेगा, इस नंबर का एक फैक्टर बनेगा, वो फैक्टर क्या होगा भाई a प्लस बी बनेगा, ओनली 1 फैक्टर। तो a प्लस बी की आप यहाँ से वैल्यू निकाल दो। ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, ये नंबर भाई 259 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। अगर 259 से कंप्लीट डिवाइड होता है तो ये देखो क्या 7 से भी डिवाइड हो रहा है, यस 7 से भी ये नंबर पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 अपने आप में खुद एक फैक्टर है 259 का। तो यहाँ पे इस केस में अगर आप इसको 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई 0 रिमाइंडर आएगा।
इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है कि ये जो गिवन नंबर है ये किससे डिवाइड नहीं होता, 5 से डिवाइड नहीं होता, 4 से या 3 से या फिर 7 से। तो देखो ये कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है भाई। तो यहाँ पे आप सबसे पहले तो क्या करोगे, आप बेस सेम कर लोगे। इसको किस फॉर्म में लेके आओगे, इसको इस फॉर्म में लेके आओगे, a की पावर n प्लस b की पावर n। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 2 की पावर 10। अब ये इस फॉर्म में आ चुका। तो अगर n की वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई, n की वैल्यू आपके पास आ गई इवन। तो मैंने बताया था यहाँ पे क्या फैक्टर बनेंगे भाई, 2 फैक्टर बनेंगे। एक तो बनेगा a प्लस बी, एक क्या हो जाएगा a माइनस बी। ये आपके पास 2 फैक्टर हैं गिवन नंबर के। तो गिवन नंबर के आपके पास 2 फैक्टर आ गए। तो a प्लस बी आपके पास कितना हो गया भाई 25। ये नंबर है ना 25 से भी कैंसिल होता होगा। और a माइनस बी ये आपके पास आ जाएगा कितना 21। ये नंबर है ना 21 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा विदाउट एनी रिमाइंडर। तो यहाँ पे देखो जो नंबर 25 से कैंसिल होता है भाई वो 5 से भी होगा, जो 7 से होता है, जो 21 से होता है वो 3 और 7 से भी होगा। तो ये नंबर किससे डिविजिबल नहीं होगा, ये नंबर भाई 4 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई यहाँ पे भी आपको बताना है नॉट डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड नहीं होता ये नंबर। तो यहाँ पे देखो भाई आपको इस फॉर्म में इसको लेके आना है, a की पावर n प्लस b की पावर n, और n का पता करना है n इसमें है क्या, ओड है या फिर इवन है। तो यहाँ पे देखो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर 2 और फिर ब्रैकेट के अंदर लिख सकता हूँ 41। तो मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ भाई, क्लियर, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। मैंने लिखा 7 की पावर 2 और उसके बाद लिख दिया कितना भाई ये, तो इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, ये आपके पास हो जाएगा 49, उसकी पावर कितनी 41, दोनों की पावर मेरे को सेम करनी थी। उसके बाद a प्लस बी, तो मेरे को पता चलता है n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है ओड, तो यहाँ पे केवल a की फैक्टर निकलेगा। वो फैक्टर क्या निकलेगा भाई a प्लस बी मस्ट बी ए फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो a प्लस बी की वैल्यू आप निकाल लो, आपके पास कितना आ जाएगा 49 प्लस 3, ये आ गया भाई 52। अगर कोई नंबर 52 से कैंसिल होता है तो वो 26 से भी होगा, वो 4 से भी होगा, वो 3 से भी होगा, ठीक है। वो वो 13 से भी होगा। वो किससे कैंसिल नहीं होगा, वो 3 से कैंसिल नहीं होगा। ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए प्राइम नंबर। तो देखिए इसको कॉमन फैक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से हम करेंगे, हमें निकालना है भाई कौन सा एक नंबर है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स हो, एक तो वो 1 से डिवाइड होता है, एक अपने आप से डिवाइड होता है, तो 2 ही फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ कि भी मैंने लिखा 100 की पावर 3, 1000 प्लस 1 की पावर 3। तो भाई ये मैंने इस फॉर्म में लिख दिया a की पावर n प्लस b की पावर n, जहाँ पे भाई n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई ओड आ गई। तो भाई यहाँ पे एक फैक्टर बन जाएगा, इसका एक फैक्टर बन जाएगा, इसका फैक्टर क्या बनेगा, इसका फैक्टर बन जाएगा 10 प्लस 1, 11 से भी डिवाइड होगा ये, ठीक है ना। जो भी ये नंबर है 11 से भी डिवाइड होगा, तो क्या होगा प्राइम नंबर तो ये है नहीं। इसके अंदर कितने डिजिट्स हैं भाई 5 डिजिट्स हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरह से 10 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5, फिर मैं इस फॉर्म में ले आया। तो इसका फैक्टर आपके पास क्या बन जाएगा भाई, ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा, 10 प्लस 1 इसका एक फैक्टर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो भाई इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3, यही लिखा जा सकता है 1000 प्लस 27। तो यहाँ पे इसका फैक्टर क्या बन जाएगा भाई 13 इसका फैक्टर बन जाएगा। अब इसके अंदर बना के दिखाओ भाई इस तरह से, इसको नहीं लिखा जा सकता, इसको आप लिखोगे 10 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2, तो भाई पावर सेम नहीं कर पाओगे। तो ये आपका एक नंबर है जो है प्राइम नंबर। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पे आपके पास है 333, इसकी पावर है भाई 550 पावर इसकी पावर है भाई 333। आपको बताना है किससे डिवाइड करता है, ये 2 से डिवाइड होगा, ये भाई 3 से डिवाइड होगा, ये 37 से डिवाइड होगा, ये सभी से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसको कॉमन फैक्टर की फॉर्म में लेके आए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भाई 33 की पावर कितनी भी 5, और उसके बाद ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, मैंने इसकी पावर कर दी 111। यहाँ पे मैंने कर दिया भाई 555 की पावर कितनी 3, और ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, तो मैंने इसकी पावर लिख दी भाई 111। अब दोनों की पावर मैंने क्या कर दी सेम कर दी। अब यहाँ पे देखोगे कि फैक्टर क्या बना भाई, फैक्टर तो बहुत बड़ा बना। आपके यहाँ पे फैक्टर क्या बनेंगे भाई, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे a प्लस बी फैक्टर बनेगा, क्योंकि पावर आ चुकी है आपके पास ओड के अंदर। तो यहाँ पे a की वैल्यू आपके पास है 333 की पावर 5, और b की वैल्यू आपके पास है 555 की पावर 3। तो यहाँ पे आप किस तरह से सेटिस्फाई करोगे, इतना बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे एक बात समझो भाई, 37 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो आपके पास आ जाता है 111, ठीक है ना। 111 का एक फैक्टर है 37 इंटू 3। तो भाई ये जो 3 है ना, आप इंडिविजुअल डिवाइड करके देखो, इससे 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 इसका फैक्टर है।
इसी तरह से 37 से इंडिविजुअल डिवाइड करके देखो, जब 111 डिवाइड करेगा तो भाई ये 333 भी और 555 भी डिवाइड करेगा, तो 37 से और इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी एक नंबर आएगा वो कौन सा होगा भाई, वो नंबर रहेगा ओड और ये नंबर रहेगा ओड। दो ओड नंबर को जब भी आप ऐड करोगे तो भाई प्रॉपर्टी होती है ओड और इवन की, आपके पास नंबर आएगा भाई इवन, तो इवन नंबर क्या भाई 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑल, कि ये जो नंबर है ना ये सबसे डिवाइड कर जाएगा 37, 3 एंड 2।